फार्मर रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक आपने नहीं करवाया है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, साथ ही साथ खुशखबरी भी है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है और एक बार फिर से 2 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक हर पंचायत में महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के काफ़ी बड़ी अपडेट है और साथ ही साथ कुछ खुशखबरी है। तो इस वीडियो में आपको वो भी बताएंगे। अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से तो समझ पाएंगे। देखिए, आपने फार्मर रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाए हैं तो आप निश्चित ही अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन जो है करवा लें। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। पंचायतों में शिविर हैं, CSC ID से जाकर के CSC केंद्र में जाएं, वहाँ से बनवा लें, या तो वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, कहीं पर भी जाकर के फार्मर ID आप बनवा सकते हो। ऐसा नहीं कि शिविर में आपको जाना ही है। और खुशखबरी क्या है, चलिए उसको लेकर के इस वीडियो में आपको बताएंगे। बिहार बजट जो पेश हुआ है कल ही के डेट में, उस पर भी यहाँ पे चर्चा हुआ फार्मर ID को लेकर के। वहाँ पे डिस्कशन हुआ, जो बिहार के वित्त मंत्री थे वहाँ पर डिस्कस किया गया और बहुत सारे जो वहाँ पे विधायक थे उन्होंने सवाल किया उनसे। तो इस फार्मर ID को लेकर के कि जिन किसानों का अपने नाम से ज़मीन नहीं है, जो बटेदार हैं, जो है अपने पूर्वजों की ज़मीन, जिसके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, क्या उसको PM किसान का राशि नहीं मिलेगा? उसका राशि बंद हो जाएगा? इसको लेकर के भी चर्चा हुआ। हम इस सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरी तरीके से वीडियो में बने रहना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहाँ पर पूरी तरीके से इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे जो चर्चा हुआ है फार्मर ID को, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। और फार्मर ID अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप लोग जाके शिविर में करवा लें या तो CSC केंद्र पर चले जाएं, जरूर करवा लें। देखिए यहाँ पे क्या है, ये ज़रूरी है आप लोगों को कराना। और इस वीडियो में बताएंगे क्या क्या जानकारी है वो समझिए। बहुत सारे भाई लोग सवाल करते हैं और उसका सलूशन इस वीडियो में हम लाएं। बहुत सारा कमेंट हमको आया था, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को फार्मर रजिस्ट्रेशन होता क्या है। देखिए, फार्मर रजिस्ट्रेशन आप अगर नहीं कराते तो आपको जो सरकारी लाभ है, जो PM किसान की राशि है, जो कृषि से जो मिलते हैं सब्सिडी वगैरह, वो सारी चीज़ें से आप वंचित रह जाएंगे। समझ पा रहे हो? और देखिए, आपको कोई लाभ जो है कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं मिलेगा। खाद, बीज, कीटनाशक, क्या बोलते होते, डीजल के लिए अनुदान, आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनुदान मिलता है, वो सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। और क्या, फार्मर रजिस्ट्रेशन होने के बाद PM किसान सम्मान निधि के योजना के जो 6,000 सालाना दिया जाता है वो आपको नहीं मिलेगा अगर नहीं हुआ तो। और क्या, साथ ही साथ जो भी है आपका फ़ायदा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है रुक जाएगी। और क्या, आपसे फार्मर ID जो मांगा जा रहा है वो फार्मर ID आपके पास रहना बेहद ज़रूरी है। नहीं रहेगा तो आपका जो है उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप बात करते हैं, अगर आप फार्मर ID बनाना है, समझ रहे हो, अगर चाह रहे हैं कि नहीं हमको फार्मर ID बनवाना है, तो फार्मर ID बनाने के लिए कैसे करेंगे। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं कि भाई हमारा फार्मर ID नहीं बनेगा तो हमारा PM किसान का पैसा नहीं मिलेगा, हमको सब्सिडी नहीं मिलेगा, हमको डीजल अनुदान नहीं मिलेगा, सुखाड़ का पैसा नहीं मिलेगा, बाढ़ का पैसा नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप वंचित रह जाओगे। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को डरा भी दिया गया है। डर चुके हैं लोग, डरे सहमे हुए हैं भाई। देखो, अगर मान लीजिए तुम्हारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत तरह की बातें हो रही थी, तो तुम्हारा नहीं बन सकता, तुम्हारा एज खत्म हो गया, तुम बूढ़ा हो गया, नहीं बनेगा। देखो, इस तरह की बातें भी हो रही थी, है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको समझे। देखो, वीडियो हम पूरी तरीके से लेकर आते हैं आप लोगों को जानकारी के लिए। देखिए, आप अपने पंचायत में, जहाँ भी आपका पंचायत भवन होगा, वहाँ पर आप चले जाइए। अपने नज़दीकी जो पंचायत भवन में जो अधिकारी रहेंगे उनसे संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए कि यहाँ पर फार्मर ID कब बनेगा, कितना बजे आएगा। आप जाइए, आधार कार्ड लेकर के, बैंक अकाउंट को लेकर के, आप अपना ज़मीन का कागजात, रसीद वगैरह है, जमाबंदी पंजी है, वो लेके जाइए, ठीक है। वहाँ पे आपको फार्मर ID रजिस्टर कर दिया जाएगा। और अपना मोबाइल नंबर जरूर लेके जाएं। और मोबाइल नंबर में आधार नंबर लिंक होना ज़रूरी है। मतलब आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा तो ही फार्मर ID बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो पंचायत में शिविर लगाया जा रहा है और 2 तारीख से लग करके, अभी शिविर जो लग रहा है वो 6 तारीख तक अभी है, और देखिए डेट बढ़ेगा, फिर अगला शिविर फिर लगेगा। अभी इस पर टाइम आपको मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि 6 तारीख तक ही है। आप वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से देखो, अगला फिर डेट आपको मिलेगा। और देखिए उस शिविर में जाना है, वहाँ पर जाने के बाद आपको कहना है कि हमारा फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हमको फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना है, समझ पा रहे हो। और उसके बाद जो है थोड़ा चेक करके बताइए हुआ या नहीं। आपको तो पता ही, आप करवाए होंगे तो हुआ होगा, नहीं करवाए होंगे तो नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ चेक करने की भी सुविधा है। आप घर बैठे मोबाइल से भी चेक कर सकते हो, मोबाइल से खुद से कर सकते हो। अगर आप असक्षम हो तो शिविर में चले जाओ, शिविर में ज़्यादा भीड़ है तो CSC सेंटर पर चले जाओ, वसुधा केंद्र पर चले जाओ, या तो प्रज्ञा केंद्र पर चले जाओ, वहाँ पर भी जाके बनवा सकते हो। और देखिए नहीं तो साइबर कैफे है, वहाँ पे भी फार्मर रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन कहीं से भी बनवाओ, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा तो ही बनेगा, आपके नाम से ज़मीन होगा तो ही बनेगा। लेकिन एक सवाल है, खुशखबरी है, जिसको लेकर के इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। वीडियो में बने रहोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं बने रहोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, क्या खुशखबरी है हम आगे वीडियो में बताएंगे, वीडियो में बने रहो। बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है फार्मर ID को लेकर के, अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं है उसको लेकर के, तो वीडियो में हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है तो आपको अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन तुरंत कर दिया जाएगा। आप जाएंगे वहाँ पे, आपके नाम से ज़मीन होगा, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेगा अगर शिविर में जाओगे तो। CSC केंद्र में जाओगे, वसुधा केंद्र में जाओगे, प्रज्ञा केंद्र में जाओगे, साइबर कैफे में वहाँ हो सकता है 10, 20, 50, 100 ले, समझ रहे हो, वहाँ चार्ज कुछ लगेगा लेकिन शिविर में नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए महाशिविर में जाने का कष्ट आपको करना है, वहाँ से आप फार्मर रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें, नहीं तो PM किसान की राशि रुक सकती है, ऐसी अपडेट बताई जा रही थी। तो इसी को खुशखबरी आगे हम बताएंगे, वीडियो में बने रहो भाई। देखो अब बात करते हैं भाई लोग, बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं कि कागज़ कौन कौन से लगेगा। तो अभी हमने आगे बताया है कि आपको कागज़ क्या क्या वहाँ पे लगेगा, क्या क्या आपको देना है। कागज़ जो है यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो है आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड, और दूसरा आपका ज़मीन का कागजात, रसीद वगैरह आपके नाम से कटना चाहिए, जमाबंदी है ना, और जमाबंदी आपके नाम से होना चाहिए। जमाबंदी पंजी अगर आपके नाम से है तो ही फार्मर ID बनेगी, अगर नहीं है तो नहीं बनेगी। अब देखिए जमाबंदी पर उससे भी हो जाएगा, और बैंक अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए, खाता है ना। अब देखिए उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, 3 चीज़ आपको आवश्यकता पड़ता है। अब देखिए अब बात करते हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमारा नहीं है, तो भाई नज़दीकी CSC सेंटर पे चले जाओ, आधार के CSC केंद्र पर, आधार सेवा केंद्र में चले जाओ, वहाँ पर जाके मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लो, ठीक है। ये ज़रूरी है, अगर ये रजिस्टर रहेगा तो ही फ़ायदा मिले, फार्मर ID बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा भाई, समझ पा रहे हो। उसके बाद है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक अगर नहीं है तो आजकल पता ही है मोबाइल नंबर लिंक बहुत आसान तरीके से हो जाता है, 24 घंटे के अंदर हो जाता है, कभी कभी तो 6 घंटे के 12 घंटे के अंदर हो जाता है, तो करवा लो भाई, ठीक है ना। और देखिए उसके बाद है आप लोग यहाँ पे आप लोगों को OTP वगैरह वहाँ पे लगता है, फार्मर ID रजिस्ट्रेशन होता है तो आधार OTP आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं है, आपके नाम से, तो आप लगान भुगतान अगर करते हो, लगान रसीद है तो आपके नाम से अगर नहीं कटता है तो फिर भाई समझ जाइए आपका नाम से ज़मीन नहीं है, फिर आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस तरह अभी तक तो ये जानकारी है, लेकिन आगे खुशखबरी में कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहना। देखो यहाँ पे उसके बाद है आपके नाम से अगर रसीद नहीं कटता है तो वो ज़मीन आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है फिलहाल, ठीक है, अभी तो नहीं होगा। शिविर में जाओ, CSC केंद्र पर जाओ, प्रज्ञा केंद्र पर जाओ, कोनो केंद्र पर जाओ, फिलहाल नहीं होगा। फार्मर ID नहीं बनेगा आपके नाम से अगर ज़मीन नहीं है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पिता के नाम से है तो भी नहीं बनेगा, माता के नाम से है तो भी नहीं बनेगा, दादा के नाम से, परदादा के नाम से, दादी के नाम से, किसी के भी नाम से, आपके नाम से अगर नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। फिलहाल ये जानकारी है। आपके वाइफ के नाम से भी जमाबंदी है तो आपको वाइफ का होगा, आपका नहीं होगा। क्लियर समझ लो भाई, क्लियर कट इस वीडियो में हम बता रहे हैं। आपके पूर्वजों की ज़मीन आपके पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी है तो आपके पूर्वज के नाम पर फार्मर रजिस्ट्रेशन होगा, आपके नाम पर नहीं होगा। तो आपका जो है यहाँ पे क्लियर हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इस झमेले में नहीं पड़ना। बहुत सारे बिचौलिए लोग मार्केट में घूम रहे हैं, तो उन लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। वो कहेगा बिना कागज़ का, बिना ज़मीन का हम आपके नाम से जो है फार्मर ID बनवा देंगे, PM किसान का लाभ आपको मिलता रहेगा,
बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग हैं जिसके नाम पर जो है वो कहेगा अभी हम करवा देंगे, इसका फ़ायदा आपको होगा। देखिए आपको नुकसान ही होगा, वो पैसा लेगा आपसे, ठग लेगा भाई, समझ रहे हो। तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं है, आप लोग उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए आपके नाम पर अगर जमाबंदी है, आपके नाम पर अगर लगान रसीद कटता है तो वो आपके नाम पर है, समझ रहे हो। तो ही आपका जो है फार्मर रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो, नहीं तो नहीं करवा सकते। अगर आपके नाम पर नहीं है तो नहीं करवा सकते। इसलिए बता रहा हूँ, महाशिविर जो लग रहा है, शिविर में सभी का नाम लिस्ट में भेजा जा रहा है, लिस्ट में नाम आपका शो करेगा, समझ, ठीक है। अपना लिस्ट में नाम देख सकते हो आपका नाम है या नहीं है। फार्मर रजिस्ट्रेशन आपका बन सकता है, नहीं बन सकता वहाँ पे चेक हो जाएगा। जब आपका खाता संख्या, प्लॉट नंबर डालेगा, सारी चीज़ें चेक हो जाएगी, समझ रहे हो। उनके लिस्ट में मौजूद रहता है, उनसे आप बात कर सकते हो, फार्मर रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा चेक करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है, और देखिए यहाँ पे 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का भी समय चल रहा है। आप शिविर में जा सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन कराने का आप प्रयास कर सकते हो। इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्लियर समझ में आ रही है। अगर आपके नाम से ज़मीन है, कोई अगर कब्जा कर लिया है, ठीक है, और वो जमाबंदी आपके नाम पर फिलहाल शो कर रहा है, तो कोई हड़प नहीं सकता, समझ रहे हो, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। इस बात को समझ लीजिए, वो ज़मीन आपके नाम पर ही रहेगा। अब उसके ज़मीन पर आप फार्मर रजिस्ट्रेशन बना सकते हो, फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हो, ठीक है। वो किसी तरह का कोई हेराफेरी वहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए, अगर आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए अगर ज़मीन आपके नाम पर है तो बेहद ही फ़ायदा है। और देखिए आपसे आप लोगों को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे देश भर के किसानों के लिए ये बेहद ज़रूरी है। फार्मर यानी डिजिटल पहचान पत्र बनाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पे विशेष रूप से बिहार के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के जैसे राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री अभियान जो है चल रहे हैं, और ये बेहद ही ज़रूरी है। सारे राज्यों में ये चलाए जाएंगे, क्योंकि पीएम किसान का राशि, प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि का राशि जो चलता है वो हर एक राज्य में होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भारत सरकार के एग्री एस्टेक प्रोजेक्ट के तहत हर किसान की एक विशेष डिजिटल आईडी बनाई जा रही है। और यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य होता है कृषि योजना का लाभ सीधे पारदर्शी तरीके से असली किसानों तक पहुँचाना, यही उद्देश्य होता है। और देखिए यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री अभियान में सुविधा है भाई, तो आप लोग करवा लीजिए। अभी फिलहाल बिहार में ये चल रहा है। और देखिए आप लोगों को बताना चाहेंगे यहाँ पे आप लोगों को फ़ायदे क्या है। पीएम किसान की अगली किस्त, खाद बीज पर सब्सिडी और केसीसी ऋण में आसानी होगी फार्मर आईडी बनने में। और देखिए उसके बाद है, कई राज्यों में प्रशासन ने 6 फरवरी तक फिलहाल अभी किसानों को रजिस्ट्री पूरी करने का लक्ष्य दिया है। तो आप लोग करवा लीजिए, वीडियो आज देख रहे हो आप लोग। और देखिए सरकार का कहना है भविष्य में पीएम किसान की किस्तें केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी फार्मर आईडी बननी होगी, जिसका नहीं बना होगा वो नहीं होगा। और उसके बाद देखिए केवाईसी और लैंड सीलिंग, इस शिविर में किसान अपनी ज़मीन के दस्तावेज, ज़मीन का जमाबंदी का मिलान भी आधार से करवा सकेंगे। तो ये एक अच्छी अपडेट है। पंचायत भवन में आयोजित होने वाले कैंपों में जाने से पहले आप लोग दस्तावेज ज़रूर तैयार कर लें, तभी कैंप में आप लोग जाएं। देखिए दस्तावेज में वो बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंप में जा रहे हैं और वहाँ से वो लौट के आ रहे हैं। भाई ये गड़बड़ आप लोग कर रहे हो। देखो आप लोग को क्या करना है, वहाँ पे आधार कार्ड लेके जाना है, जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी का, आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो ही आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा, याद रखिएगा। उसका ज़मीन के कागजात जैसे नवीनतम रसीद हो गया या एलपीसी हो गया, जमाबंदी पंजी, ये लेकर के आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी ये ज़रूर लेके जाओ। बहुत सारे लोग वीडियो में नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमको पता है। हमारे पास बहुत सारे लोग केस लड़ने के लिए आता है, बताता, हम पूछते क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो बता रहा है। फिर आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। मोबाइल नंबर आप उस मोबाइल को लेके आपको जाना होगा जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। क्या क्या लेके जाना एक बार फिर से समझ लीजिए। आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आधार कार्ड लेके जाना, वो मोबाइल लेके भी जाना है। और ज़मीन के कागजात में रसीद, एलपीसी या तो जमाबंदी, तीनों में से कोई एक लेके जाना है। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर, ओटीपी जाएगा तो मोबाइल भी ज़रूरी है। इतना लेके आपको जाना है। उसके बाद देखिए यह आईडी किसानों के लिए आधार कार्ड की तरह काम करेगा आने वाले समय में। और क्या, उन्हें जो है बार बार पटवारी, कृषि कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अरे भाई ये तो ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, बिचौलिए की भूमिका खत्म होगी और प्राकृतिक आपदा के समय मुआवजे की राशि सीधे खाते में आएगी और सही किसानों को, पात्र किसानों को इसका फायदा मिलेगा। और देखिए डिजिटल आपकी ज़मीन और फसल का ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर सुरक्षित रहेगा। तो ये बेहतरीन अपडेट जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। अब देखिए हम बताऊंगा बिहार में जो बजट पेश किया गया है, यहाँ पे जो अपडेट है आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसमें फार्मर आईडी को लेकर के भी जो है चर्चा हुआ।
यहाँ पे विधानसभा में कि कैसे होगा भाई। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें 2026-27 का बजट पेश किया गया और इस बजट में खास करके चर्चा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की गया है, हर एक चीज़ को डिस्कस हुआ है। और बजट में 3.47 लाख करोड़ का बजट का ये टोटल खर्च था और यहाँ पे 68.81 हज़ार करोड़ शिक्षा पर होगा और यहाँ पे 21.27 हज़ार करोड़ स्वास्थ्य पर खर्चा की जाएगी और 23.70 हज़ार करोड़ ग्रामीण विकास पर और 20.13 हज़ार करोड़ गृह विभाग पर खर्च की जाएगी। तो यहाँ पे ये खर्च है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे फार्मर आईडी को लेकर के यहाँ पे क्या चर्चा हुआ है, चलिए वो भी आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। देखिए विधानसभा में ये चर्चा की गई, बजट जैसे ही पेश हुआ कल, यहाँ पे चर्चा हुआ इसको लेकर के कि जिन किसानों का मान लीजिए पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, जिसके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, उसका क्या होगा, पीएम किसान का राशि रोक दिया जाएगा। तो वहाँ पर वित्त मंत्री जी ने सवाल का जवाब दिया, उन्होंने बताया मंत्री महोदय ने कि वहाँ पे जो है उनका जो है मतलब कि राशि अभी रोकी नहीं गई है, उनको राशि मिलेगा। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, फिलहाल अभी उन्होंने बोला कि जिसके नाम पर ज़मीन नहीं है, और अभी अपडेट में यहाँ आ रहा है 33 लाख अभी फार्मर रजिस्ट्रेशन हुआ है फिलहाल अभी, और बाकी जो बचे हैं, बाकी बिहार में अभी टोटल जो बताया जा रहा है अभी किसान की संख्या जो पीएम किसान ले रहे हैं वो 73 लाख से लेकर के 86 लाख, यानी कि मान के चलिए मोटा मोटी 80 लाख के आसपास है, जिसमें से 33 लाख ने फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाया है, बाकी लोगों ने अभी तक नहीं करवाया क्योंकि उसके नाम से ज़मीन नहीं है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रही है कि जब पूछा गया कि भाई नहीं करवा पाएंगे तो क्या ये सब किसान वंचित रह जाएंगे, 50% से ज़्यादा किसान वंचित हो जा रहा है। तो ये उसके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, वो अपने नाम से नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा बता रहा हूँ मैं, उन्होंने बोला कि हम मौका दे रहे हैं कि फार्मर रजिस्ट्रेशन करवावें, लेकिन यहाँ पर फिर चर्चा एक और वहाँ पे जो विधायक थे उन्होंने पूछा कि पहले तो ये सिस्टम था नहीं, तो भाई फिर क्यों नहीं हुआ, पहले तो डायरेक्ट वंशावली के आधार पर लोगों का फार्मर किसान बन गए और पीएम किसान का पैसा मिल रहा था। तो देखिए बोला कि इस पर काम चल रहा है, कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा, बिहार के किसानों को जो है मतलब कि उसको वंचित नहीं किया जाएगा, उसको पीएम किसान की राशि मिलेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ बिहार सरकार सोच रही है, विचार कर रही है। मतलब कि आने वाले समय में ये हो सकता है, हम लोगों ने जो वीडियो में मांग किया था और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बोलना चाहेंगे, खुशखबरी जो बता रहे थे अभी बता दे रहा हूँ मैं। खुशखबरी ये है कि आने वाले समय में ये होगा कि आपका वंशावली के आधार पर आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन बन सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में इसको बार बार सवाल हुआ है और बहुत सारे आधा से 50% ज़्यादा किसान अगर नहीं कराएंगे तो भाई सरकार को नुकसान होगा और यहाँ पे फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन निकलने वाला है, या तो वंशावली के आधार पर कर दिया जाए। तो ये हम लोग भी पहले से लगातार मांग कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं रिक्वेस्ट है वंशावली के आधार पर फार्मर रजिस्ट्रेशन हो जाए, और ये आने वाले समय में हो सकता है, संभावना में भी हम पॉसिबल हो सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि फार्मर रजिस्ट्रेशन जो है वंशावली के आधार पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जरूर आप लोग वीडियो में बताइए। जैसे हमें उम्मीद लग रही है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे डिस्कस हुआ है भाई, उस आधार पर हमें लग रहा है ना। तो देखिए आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, सारे लोगों से, जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, शेयर नहीं किए शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि उनको पता चले, क्योंकि खुशखबरी है कि आने वाले समय में आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन जो है हो सकता है वंशावली के आधार पर, संभावना है, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे डिस्कस हुआ है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, हम यही चाहते हैं। और कमेंट करो आप लोग क्या चाहते हो, लाइक करके कमेंट करना भाई, ठीक है। धन्यवाद।